नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का जो नया सिलेबस है यानी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है 2021 और 2022 का सेशन है उसके अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि जो मैथमेटिक्स का जो यानी पहली प्रश्नावली है उसके अंदर वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं आपका 2021 और 2022 के सेशन के लिए। और देखिए, वास्तविक संख्या को समझने से पहले हमें पहले समझना होगा इसका बेसिक, ये प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या और पूर्णांक, आगे और भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, जो जैसे आप गिनती लिखते हो ना, एक से स्टार्ट होती है, 3, 4, 5 ऐसे लगभग अनंत तक ये होती है प्राकृत संख्या। अगर बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे चलती रहती है। यानी कि प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे देखिए पूर्णांक होते हैं वो होते हैं आपके माइनस में चलते हैं, जैसे -3, -2, -1, फिर 0, ठीक है, फिर 1, 2 ऐसे आगे चलते रहते हैं, 2, 3 ये आपके होते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये तो आपकी पक्की हो गई क्लियर। आगे बात करते हैं सम और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या और विषम संख्या ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों, सम और विषम संख्या पता होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सम संख्या जो होती है वो होती है जिसमें जो संख्या जो होती है 2 से विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो होती है सम संख्या। जैसे कि देखिए मान लीजिए 16 है, 18 है, ये क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, 246 है, ठीक है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, या फिर आपको यानी समझना पड़ेगा, जिस भी संख्या के पीछे अगर 2 आता है, 4 आता है, 6, 8 या 0 अगर ये आ जाते हैं तो वह समझ लेना वो संख्या कौन सी होगी, सम संख्या होगी। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे मैं कहता हूँ 7 में 2 का भाग जाएगा लेकिन पूर्णतः नहीं जाएगा, ठीक है, 3.5 आंसर आएगा, लेकिन ये जो है ना पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब जो है विषम संख्या होगी, ठीक है, विषम संख्या होगी जिसके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सम और विषम। अब आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखिए जो कि वास्तविक संख्या होती है वो 2 प्रकार से होती है, इसके 2 प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो देखिए परिमेय संख्या होती है, एक तो आपने पता होगा क्लास 8 या 9 के अंदर पढ़ा होगा आपने परिमेय संख्या, और दूसरी जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब ये देखिए परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जो P और Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ दोस्तों जो Q है ना, यानी Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है, ये है अंश बट्टा हर, यानी वह संख्या जो अंश बट्टा हर के रूप में होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 7/2 -5/4 ऐसी संख्या हो सकती है, उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। अब 2 परिमेय है या अपरिमेय संख्या, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 आप कहोगे कि अपरिमेय संख्या, क्यों कहोगे, क्योंकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन दोस्तों 2 है, 2 के बट्टे में 1 तो रख सकते हैं ना, क्योंकि 1 रखेंगे तो वही संख्या 2 आएगी। लेकिन दोस्तों 2/1 रूप में लिख सकें, ये होगा P, ये Q, तो P/Q के रूप में जो भी संख्या लिखी जा सकती है वो होगी परिमेय संख्याएं। और भी जैसे मान लीजिए 0, अब 0 के अंदर 1 रखेंगे 0 के बट्टे, तो भी 0 संख्या है, 0 भी क्या दोस्तों एक परिमेय संख्या है। लेकिन नीचे जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, जैसे 5 है, 5 के बट्टे में 0 रखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। आगे भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 0 जो है यानी Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या हो गई। अब आगे बात करते हैं अपनी अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए √3 है, √2 हो गया, ठीक है, यानी रूट में संख्या हो, लेकिन उसमें भी आगे भी एक कंडीशन है। जैसे कि दोस्तों अगर ये जो है ना √4 है, लेकिन √4 क्या है, √4 का अगर सही मान निकालेंगे 2 का स्क्वायर होता है रूट, तो 2 होगा, ठीक है। अब 2 है, 2 के बट्टे में ये लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। √4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है।
जैसे कि मैं बताता हूँ √5, अब ये √5 पूरी तरह से यानी कि नहीं हो रहा है, यानी उसका जो मान नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है। जैसे पाई है, अब पाई एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, लेकिन ये पूरे इसका मान नहीं है। इसका मान है देखिए 3.14, आगे इसका निकलता रहता है। तो ये जो है ना, इसमें मान अभी तक पूरा इसका क्लियर नहीं है, मान बहुत बड़ा होता है। आप कहीं भी देख सकते हो इसका मान, पाई का जो वैल्यू है ना वो बहुत बड़ी है। तो पाई ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और भी जैसे पॉइंटों में आते हैं ना आंसर, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर 0.01001 हो गया 0, ऐसे मतलब आगे चलते रहते हैं, तो उनको कहेंगे अपरिमेय संख्या। और आपका डाउट हुआ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आगे बात करते हैं इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। तो देखिए ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसका जो सही होता है, जैसे यहाँ पर a बराबर BQ + R, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसमें इसका ध्यान देखिएगा, a होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि आपको कोई संख्या निकालनी हो ना, जैसे मान ये मैंने लिखा है, अब इसके अंदर भाग दिया, 4 में 7 और भाग दिया, एक बार जाएगा कितना, 4 आएगा, माइनस के बचे के 3। अब ये जो है ना, ये क्या होगा, ये होगा अपना भाजक हो गया, ये हो जाएगा भाज्य, ये हमारा हो जाएगा भागफल, और देन ये हो जाएगा हमारा शेषफल। तो अगर ऐसे निकालेंगे 7, यानी कि यहाँ पर भाज्य कितना 7 है, भाज्य कितना हमारा पास 204 है, भागफल कितना निकला है 1, और जो शेषफल कितना बचा है 3 बचा है। तो यहाँ पर 7 बराबर 4, और 4 और 3 कितने होंगे, 7 होंगे, यानी कि ये वाला आंसर आएगा। अब अगर आपको ये याद नहीं होना इसका, यानी कि ये आपको याद नहीं हो कि भाई यूक्लिड विभाजन क्या है, तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक देखिएगा, ए बालक फिर क्यों रोवे। देखिए ए बालक इंटू क्यों प्लस रोवे, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। ए का मतलब हो जाएगा ए, बालक का हो गया बी, फिर क्यों का मतलब हो गया क्यू, और आर यानी रोवे। तो ये ट्रिक है, मैंने बताई है ऐसे आपके लिए याद रखने के लिए बताई है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पढ़ी है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यानी जो आर है, आर का जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और बी से भी क्या होगा दोस्तों, बी है ना वो बड़ा होगा, यानी कि जो यहाँ पर यानी कि जो आर का मान है ना वो बी से छोटा होगा। अब यहाँ पर देखिए बी क्या, बी 4 है, लेकिन जो हमारे पास शेषफल आया ना वो कितना आया, 3 आया। देखिएगा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपको 4 मिले या फिर 5 मिले। अब यहाँ 4 मिला तो क्या होगा, इसके शेषफल क्या हो सकते हैं, संभावित शेषफल हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 2 3, ये 3 ही हो सकते हैं इसके शेषफल। ठीक है, अगर 4 होगा तो 4 में वापस से भाग जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये वाली जो आपको ध्यान रखना कि जो आर की वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और लेकिन जो बी है ना, बी से क्या होगा, छोटा ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे इसके क्वेश्चन करते हैं, यानी इसके सवाल करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जो 1.1 प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, यानी जो पहला प्रश्नावली है 1.1 की जो पहली प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ में उसके अनुसार आपको जो HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए आपको संख्या दे रखी है 135 और 225। तो जो 135 और 225 जो बड़ी संख्या है, आपको पहले फाइंड करने की बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या को रखना बीच में है 135 में, यहाँ पर लिखना है 225। अब इसका डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा दोस्तों 225 के अंदर, एक बार जाएगा यहाँ से, यहाँ लिखा 135, फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो कितने बचेगा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, फिर यहाँ पर 12 में से 3 गया 90 बचेगा, यानी कि 9 बचेगा यहाँ से। फिर वापस से यहाँ से आगे बढ़ना है, और अब देखिए यहाँ तक आप कितना 90 आएगा। यहाँ पर आपका जो भाग है ना, यानी कि जो शेषफल है
शेषफल आपका कितना है, अभी तक 0 आ रहा है आपको, सॉरी 90 आ रहा है आपको। एक प्रक्रिया जो है वो जब तक करनी है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। HCF जब निकलेगा जब आपका शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आगे और करते रहना है जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाए। यहाँ पर 90 है, अब इस जो 135 है उसको यहाँ पर वापस लिख देते हैं। अब 135 में कितने में जाएगा, एक बार जाएगा भाग, 90 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 में से 0 किया 5 और यहाँ पर इसमें बचेगा 4 यानी कि 45। अब क्या करना है, 45 है, अब ये जो ऊपर वाली संख्या है इसमें जिसमें भाग दे रहे थे इसको वापस से यहाँ पर लिख देते हैं, 90 लिख देते हैं यहाँ पर। फिर 45 में 90 का भाग दिया कितने हो जाएगा, 45 दूना 90, तो 2 बार जाएगा, यहाँ से 90 लिखेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया, यानी कि 8 जो है वो 0 आ गया है। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब हमारा HCF क्या होगा, ठीक है, HCF क्या होगा, 0 आया है तो ये वाली संख्या ना, ये वाली 45 जो भाजक आया है 45, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, HCF होगा, ठीक है। HCF कितना होगा, यहाँ पर HCF हमारा निकला है 45, ठीक है। तो पहला जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न ये 135 और 225 दे रखा है, इसका हमने निकाला है HCF 45। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। से 100 दे रखा है और 38 220 दे रखी है। अब दोस्तों मैं पिछले प्रश्न में आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हमें जो ये जो प्रक्रिया हमने की थी, जैसे आपने HCF निकाला था पिछले प्रश्न का, तो जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, जैसे पहले मान लीजिए इसका भाज्य कितना है, उसका इतना आया, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा लिखना पड़ेगा, उसके आपको चरण बनाने पड़ेंगे कि चरण फर्स्ट हमने भाजक इतना लिया, तुम्हारा शेषफल इतना बचा, फिर चरण सेकंड करेंगे तो उसके अंदर भी आपको एक ही चीज़ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं आपको एक ही चीज़ लिखाऊंगा, यानी कि एक ही चीज़ आपको बताऊंगा लिखकर, तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, इसलिए दोस्तों मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर एक PDF मिलेगा, उसके अंदर आपके सारे प्रश्नों के आंसर आपको लिख के दिए गए। तो वीडियो का यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी जो आपके चरण हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में पड़ेगा। बड़ी संख्या ये है, इसको अंदर लिखना है, यानी कि दोस्तों कितना हो गया, 38 220 और यहाँ पर 196 है। यहाँ पर देना है 3 संख्या में कितने बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना लिखेंगे 196 लिख देंगे, माइनस करेंगे 12 में से 6 गया 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 17 में से 9 गए कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 नीचे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, आगे पहले भाग करना पूरा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 196 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 54 5 तो देखिए 1764 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 1764, माइनस करते हैं, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, फिर यहाँ 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 98 हमारे पास यहाँ पर बच गए। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या लेंगे, 0 आ जाएगा नीचे, 0 में से नीचे उतार देते हैं। अब आगे काटते हैं इसको, 196 को 5 से करा के देखते हैं कितना आता है, 5 अंक 30 45 और 48 और यहाँ पर 4 5 और 4 देखिए 980 आ चुका है। तो कितनी बार जा रहा है 980, 5 बार जा रहा है, सॉरी यहाँ लिखा नहीं हमने, यहाँ पर 9 बार लिखना चाहिए था। चलिए आगे अब लेते हैं, यहाँ से देखिए आया हमारे पास 980 आया है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ चुका है, यानी कि इसको पहली बार ही कितना आया है 0 आ चुका है दोस्तों। तो 0 यानी शेषफल कितना है हमारे पास, शेषफल आया है 0 आया है, कितना है दोस्तों 0 आया है। तो जब 0 शेषफल आता है हमें ये वाली संख्या क्या नहीं मिलेगी हमारी HCF कितना आ जाएगा 196, 196 क्या हो गया हमारा HCF आ गया। अब आप इसकी पूरी प्रक्रिया आपको क्या लिखने पड़ेंगे, चरण लिखने पड़ेंगे, चरण 1 के अंदर, इसमें अंदर एक चरण ही हुआ है, तो क्या लिखेंगे 38 220 इज इक्वल टू 196 को हमने 195 से मल्टीप्लिकेशन किया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इसका आंसर, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है इसके अंदर लिख देते हैं, 867 लिखा 255 लिखा है। अब देखिए करते हैं, तो मान लीजिए 5 3 से गुणा कराते हैं, 255 है, 5 3 15 5 3 15 16 और ये 7, यानी कि 765 आ रहे हैं, यानी इससे कम ही आ रहा है। तो 765 यहाँ पर लिख देते हैं, कितनी बार गया 3 बार गया, माइनस करते हैं, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पर ये कितना बचेगा 102 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब 102 यहाँ पर है,
इससे वापस यहाँ पर 255 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। 102 में वापस से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 255 है, यहाँ पर इसमें भाग दे देते हैं, तो 2 बार जाएगा, कितना होगा? 204 होगा ना। माइनस कर लेते हैं यहाँ से, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 5 गया 5, तो 51 बच गई। अब वापस से 51 के अंदर ये कितना भाग देते हैं? इसका 102 का भाग करते हैं। यहाँ पर 2 बार गया है दोस्तों, तो 2 बार जाने के बाद पूरा भाग जा रहा है, माइनस कर लेंगे, 0 बचेगा। 0 हमारा क्या बच गया? शेषफल बच गया। r = 0। तो जो शेषफल बचा है उसमें यहाँ पर अपना जो भाजक होगा वो भाजक ही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो यहाँ पर आपने यानी कि जो HCF है वो निकाल दिया है। HCF कितना होगा दोस्तों? हमारा यहाँ पर 51 जो है वो HCF निकलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो 3 प्रश्न है इस प्रश्नावली के अंदर, जो पहले जो प्रश्नावली है उसके 3 प्रश्न 1.1 के यानी कि जो पहला जो क्वेश्चन है उसके 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगला जो प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और इसी प्रकार से रेगुलर क्लासेस लगने वाली है वास्तविक संख्याएं की, और यानी कि कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो आपको सिलेबस कराएंगे पूरा, इसलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।